दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट कि जहाँ कोई आउटसाइडर नहीं आ सकता, क्योंकि एक ब्रेक जो था दिमाग में वो हट गया। फिर वही दिक्कत है, भगवान ने कीड़ा दे रखा कि कोई जो चीज़ ना होना वो तो करके रहूँगा। जस्ट बिकॉज ऑडियंस कैसे जज करेगी या कोई बाहर के लोग आपको कैसे जज करेंगे, आप चेंज होने लगते हो। मैं आज तक भी वैसा जी हूँ, मुझे पता है मैं अच्छा हूँ, मैं वैसे ही रहूँगा। तो मैंने बाद में एक प्रवचन भी सुना, एक बाबा कह रहे थे कि अगर आप अपने दुश्मनों को दुश्मनों की तरह रखोगे ना तो कभी नहीं मार पाएंगे। जिस दिन आप उसे दोस्त बनाओगे ना तब आप उसे एक वो दे देते हो लीनियंसी कि तू मार सकता है। कोई स्ट्रगल नहीं है सर, ये स्ट्रगल थोड़ी है। जिस दिन आप ऊपर पहुंच जाओगे तब आप इसे स्ट्रगल बोलोगे क्या? ये लोग मुझे लगता है सिर्फ अपनी स्टोरी को सिंपथाइज करने के लिए बोलते हैं, वरना हम लोगों को नहीं शौक कि कुछ फॉलोअर्स गेन करने के लिए हम साथ में वीडियोस डालें। नहीं चाहिए सर, साथ रहना है, बहुत लंबा रहना है। गुस्सा इतना है ना दोनों के डाउन नहीं आता, वो वाली प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, पर वो हम, मेरे को लगता है लड़े बिना रह भी नहीं सकते। हमारा वो नहीं है ना कि हमारी लड़ाई होगी तो फिर भी हम नहीं, कैमरा व्लॉग ऑन है, हाँ जी सो स्वीट, नहीं कर सकते सर वो, फिर वो ऑडियंस का बेवकूफ़ बनाना होता। आई थिंक पिछले एपिसोड में दिग्विजय ने आप दोनों को शादी की बधाई दी थी और कहा था शादी कर लो। अरे सर वो बंदा ना, मैं बता रहा हूँ, वो सॉरी तेरे लिए बोल रहा हूँ पर अब बुरा मत मानिए भाई, तू कैमरे पे फेक करता है। वो नहीं है वो ऐसा इंसान जैसा वो अल्फा बनता है सर, वो नहीं है वो अल्फा, वो सिर्फ कैमरे के लिए है। मैंने जिस दिन ये बोलता कि तू लड़की ना होती मैं बताता, वो मैंने सच कहा था। कोई भी लड़का होता A to Z, कितनी पावर होती मैं देख लेता। बाद में मुझे कुछ होता मैं तो, सॉरी मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, मैं मार देता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान जो इन दिनों स्प्लिट्सविला के अंदर धमाल मचा रहे हैं, यानी आप सभी के चहेते सिवेट तोमर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। सर सबसे पहले बताइए क्या चल रहा है? सर आराम चल रहा है। मेरे थोड़ा मेरी तबीयत भी ख़राब है और मेरी बैक में इंजरी है, तो मैं रेस्ट पे ही हूँ। इसलिए मैंने आपको उस दिन भी कहा था मैं थोड़ा टाइम बाद आपको बताऊंगा कि मैं कब दे सकता हूँ। सिवेट, आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। लोगों ने आपका हर पहलू देखा है, सक्सेस देखा है, आपका जो भी चीज़ें आई हैं सामने, बट आज हम उस चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं जो शायद लोगों को अभी तक नहीं पता है। आपकी शुरुआत जानना चाहेंगे, राइट? जब आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई से ही एक्टिंग का कीड़ा या इस तरह रुझान आया आपका, या फिर क्या था? नहीं सर, मेरे को कभी एक्टिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट ऑब्वियसली फेम वो से जो मेरे को अट्रैक्ट करता था। और आई फील जब बचपन में रोडीज़ देखता था तो दैट वाज अ क्रेज कि ये शो करना है, कि रोडीज़ यार यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ। जब रघु राजीव थे वो अलग बचपन में देख लेते हो ना आप, के एम। और फिर धीरे धीरे जब बड़ा हुआ देन आई रियलाइज कि पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी अब। एक टाइम तक कर ली, मेरे से इसके आगे मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, हो गया मेरा। तो जब मैं रोडीज़ का पहला ऑडिशन देने गया ना, आई फेल्ट कि नहीं होता होगा, लाइन से कोई सिलेक्ट नहीं होता, क्या है ये सब ड्रामे जैसे सब सोचते हैं कि ये शायद पैसे लगते होंगे या प्रोडक्शन से सब कोई आता होगा। बट जब मैंने ऑडिशन दिया मेरा पहला राउंड क्लियर हो गया, पता नहीं कैसे। द फर्स्ट राउंड जो होता है वो खुद ही क्लियर हो गया, कॉल आ गया। उसके बाद जब मैं सेकंड राउंड देने गया तो देन आई रियलाइज मैं नर्वस हो गया। मेरे को आदत नहीं है ना ऑब्वियसली कि आप किसी को ऐसे फेस करो। पहले राउंड में तो बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल लिया ओपनर, लेकिन अब जब सब वो ऐसे बैठे हैं जैसे तुम हो, क्योंकि वो भी उसी रूम से सेलेक्ट होके आए हैं किसी ऐसे रूम में, तो वहाँ मैं हो गया नर्वस क्योंकि उसने मुझे बोल दिया अचानक कि डांस करो। दे डिडंट वांटेड कि मैं डांस करूँ या कोई अच्छा डांस करूँ, बट मैं नर्वस हो गया, मुझे नहीं आता। फिर उसके बाद आई फेल्ट कि नहीं, दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट कि जहाँ कोई आउटसाइडर नहीं आ सकता, क्योंकि एक ब्रेक जो था दिमाग में वो हट गया। देन अगेन ट्राइड बट हो नहीं रहा था। फिर वही दिक्कत है, भगवान ने कीड़ा दे रखा कि कोई जो चीज़ ना होना वो तो करके रहूँगा। अब तो ये दरवाज़ा बंद कितने दिन तक रखोगे, मैं ठोकता रहूँगा, तुम दोगे। तो पहले 3 साल किया मैंने ट्राई, 3 नहीं सॉरी मैंने 2 साल, 2 साल किया। तीसरे साल नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी दादू की डेथ हो गई थी एंड कोविड भी था। सो उसके बाद मुझे थोड़ा फैमिली भी संभालनी थी। एंड देन आफ्टर जब इस कर्मे कांड आया तो मेरा दोस्त जा रहा था ऑडिशन देने, मेरा तब भी मैं उस फेज़ में नहीं था। ही टोल्ड मी कि चलेगा क्या, तो मैं चंडीगढ़ उसके साथ चला गया। आई गेव द ऑडिशन और वो सिलेक्ट हुआ, मैं रिजेक्ट हो गया वहाँ पे। तो मुझे चुप गई वो ना अंदर से बात की। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मेरे पे एक्सपीरियंस भी था, मुझे पता है उस रूम में क्या करना है, मैं फिर भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो मैं उसी रात दिल्ली निकला और आगे से पहली बार हुआ कि जस्ट अगले दिन दिल्ली में था, मेरे पास सिर्फ वही था रात का टाइम। मैं गया सुबह 6 बजे लाइन में खड़ा हुआ। एंड ये स्टोरी शायद मैंने कभी किसी को बताई नहीं, बट दिल्ली में ना बहुत भीड़ हो गई थी। सो जब फॉर्म्स ले रहे थे वो लोग, तो मैंने फॉर्म दे दिया था अराउंड 11 बजे के अराउंड, मैंने फॉर्म दे दिया था अपना। तो जब भीड़ हुई तो फॉर्म्स ऊपर नीचे हो गए एंड पता नहीं कैसे मेरा फॉर्म लास्ट में चला गया, बिल्कुल ही लास्ट में। जो लोग अभी भी फॉर्म दे रहे थे वो भी अपना दे के आ रहे थे, लेकिन मैं नहीं। रात के बज गए 9, साढ़े 9 बज गए थे और लास्ट 2 या 3 लॉट बचे थे। तो एक सरदार जी आए, उनका फॉर्म खो गया था। उन्होंने कहा पाजी कोई फॉर्म भर दो, मेरे को लिखना नहीं आता। और मैं सोच रहा हूँ कि यार बुला लिया तो मैंने कहा छोड़ यार, ऐसी की तैसी बुलाएंगे, देखी जाएगी। और मैंने उसका फॉर्म भरना चालू किया जैसे बोल रहा था। ट्रस्ट मी,
जब उसके फॉर्म का लास्ट वर्ड लिख रहा था ना, मुझे उस समय बुलाया, कॉल आया। उस समय बुलाया कि आप मेरा नंबर तब लिया। मैंने कहा चल इसका भी काम हो गया। एंड टच वुड आई फील मेरा वो इंटरव्यू इतना अच्छा गया, इतना वो इतना अच्छा इसलिए भी गया क्योंकि मेरे को रूम में सागर मोरे सर मिल गए। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ द शो, और वो मुझे पहले से जानते थे, जिन्होंने मेरे को लास्ट 2 ईयर देखा था, क्योंकि ऑब्वियसली लाइन में रहता हूँ। एंड उन्होंने मुझे देखा, कह रहा कुछ नया है तेरे पास तो बता। मैंने कहा सर अब नया तो ये है जो मैं अब काम कर रहा हूँ, वरना बाकी पुराना आपको सब पता है। एंड देन ही टोल्ड मी कि सब ऑनेस्ट रहेगा। मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले मैं छुपाना चाह रहा था अपनी कुछ चीज़ें, पर इस टाइम मैंने कहा नहीं, देखी जाएगी, ऑनेस्ट जितना रहेगा उतना बढ़िया। क्योंकि सर आई फील जब आप बड़े होने लगते हो, यू लेटर रियलाइज़ कि जस्ट बिकॉज ऑडियंस कैसे जज करेगी या कोई बाहर के लोग आपको कैसे जज करेंगे, आप चेंज होने लगते हो। तो अब वो धीरे धीरे वो आ गया था कि यार ये लोग मुझे कमा के नहीं दे रहे, ये मेरे घर को नहीं चलाने वाले, मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहूँगा, मैं आज तक भी वैसा जी हूँ, मुझे पता है मैं अच्छा हूँ, मैं वैसे रहूँगा। देन मैंने सारी स्टोरी सच बताई, एंड आई गेस वो इतना इंटरेस्ट हुआ कि GD1 भी हुआ, GD2 हुआ। देन GD2 में तो उन्होंने मेरा वो साइड देख लिया जो अभी सब देख रहे हैं कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, अगर वो मुझे गलत लग रहा है मैं गलत ही बोलूँगा, चाहे आप कुछ कर लो। तो उनको शायद वो पसंद आ गया। देन रोडीज़ हुआ। एंड टचवुड आई फील रोडीज़ में मैं एक ही चीज़ मांग के गया था कि मैंने भगवान हमेशा साथ रहना। जब मैं घर से भी निकला था मेरी टांग टूटी हुई थी, सबको पता था, क्योंकि मैं इतना डिसअपॉइंट हो गया था कि मैं रोडीज़ का PI क्लियर कर रहा हूँ और मेरे को ग्रेड 3 मसल टीयर हो गया था। क्या हुआ था? सो बेसिकली मैं बैक फ्लिप ट्राई कर रहा था, बट उन्होंने शायद डेकोरेशन के लिए नीचे चिकनी मिट्टी लगा रखी थी, सो मेरा पाँव स्लिप हो गया वहीं पे। तो जब वो जंप हुई तो नीचे से बेस मिला नहीं उतना अच्छा, और जब मैं गिरा भी तो भी मेरा एंकल ऐसे ट्विस्ट होके गिरा। सो देयर वाज अ ग्रेड 3 मसल टीयर, एंड मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था 8 वीक्स बेड रेस्ट और 4 हफ्ते बाद मुझे रोडीज़ करना है। मैंने कहा सर सॉरी, अब 4 हफ्ते तो रेस्ट हो सकता है, लेकिन इसके बाद नहीं हो पाएगा, मेरे को करना है तो करना है, अब देखी जाएगी। देन उन्होंने कहा कि एक काम करना, फिर एक पेन किलर लिख के दिया, ये खाते रहना, और जब भी आपको टास्क करना हो तब खाना, बाकी टाइम मत खाना, वरना आपकी जो इंजरी है उसका रिकवरी लेट होता जाएगा एवरी टाइम। सर आई डोंट नो रोडीज़ के टाइम क्या वो जुनून आया क्या आया, बट वो पेन किलर्स खाई, हर टास्क किया, देखा जाएगा जो होगा। एंड अभी भी अगर कोई देखेगा तो मेरा एंकल इंजर्ड ही है, वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया। इट्स बीन 9 मंथ। अच्छा। पर आई डोंट रिग्रेट, क्योंकि वो जर्नी मेरी इतनी अच्छी रही, मैं आज भी कहता हूँ कि मेरी लाइफ की बेस्ट जर्नी है। और वहाँ जब मैंने ये कहा था कि भगवान हमेशा साथ रहना, मुझे लगा वो प्रिंस भाई मुझे उस रूप में मिल गए, और जो सपोर्ट उन्होंने दिया आई फेल्ट मुझे नहीं लगता कोई और दे सकता था। सो दैट वाज माय जर्नी जो अभी तक रही। स्प्लिट फिलहाल मैं इसलिए नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट ठीक है सर। आई फील कुछ शो में रॉ रहना बहुत गलत होता है, आपको थोड़ी अपनी पर्सनैलिटी ऑडियंस के हिसाब से दिखानी चाहिए। मेरी वही गलती रह गई, मैं गलती आज भी नहीं कहूँगा कि मैं आगे भी कोई शो करूँगा तो भूल जाओ, मैं नहीं बदल सकता। मुझे तुम गलत लगोगे, मैं तुम्हें गलत बोलूँगा, मेरा वो सिंपल है। आप दे लो हेट, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मेरे कमेंट्स में हेट है, मैं उसे पढ़ता नहीं, इसीलिए नहीं पढ़ता कहीं उससे मैं इतना डीमोटिवेट हो जाऊँ कि मेरे को चेंज होना पड़ जाए। मैं कमेंट्स ही नहीं खोलता। मैंने कहा लिखो यार, कितना लिख लोगे। बट आपने कहा गलत हो गया, क्या गलत हो गया? गलत मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा रॉ हो गया इनके लिए। मतलब कि जब मेरे से कोई दोस्ती करना आया तो मैंने सोचा कि चल माफ़ कर देता हूँ, बिल्कुल। बट वही असर दिक्कत यह है कि सांप से कभी हाथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि उसकी फितरत में डसना ही है। तो मैंने बाद में एक प्रवचन भी सुना, एक बाबा कह रहे थे कि अगर आप अपने दुश्मनों को दुश्मनों की तरह रखोगे ना तो कभी नहीं मार पाएंगे। जिस दिन आप उसे दोस्त बनाओगे ना तब आप उसे एक वो दे देते हो लीनियंसी कि तू मार सकता है। और ये मैं रोडीज से बोल के आया था, मेरा दुश्मन मुझे नहीं मार सकता, मेरा दोस्त ही मुझे मार सकता है। तो मैंने वही गलती की कि मैंने पहले दिन हाथ मिला लिया, कि मैंने कहा चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, क्या होगा इनसे लड़के, मेरे को क्या ही मिल जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अब वही मेरी गलती रह गया कि उन्हें वैसे ही दुश्मनों की तरह ट्रीट करता, तो मैं फिर डिफरेंट हूँ, मैं उतना प्यारा नहीं हूँ जितना मैं रहा जी। उस वजह से मैं कई जगह गलत भी दिखा, 2 साइडेड दिखा, क्योंकि जब वो दोस्त होते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता कि उनकी कुछ बुराई बोल दूँ, रहन देता हूँ, चलो छोड़ देता हूँ। पर जब आप कर दोगे मेरे को उंगली तो मैं आपकी फिर सच्चाई खोलूँगा ना, आप हो क्या, क्यों दुनिया के आगे मैं आपको वो रखूँ, जब आपने मेरा कुछ नहीं छोड़ा मैं आपका क्यों छोड़ूँ, सिंपल। जब आपने बोला कि आपको हेट मिले बट आपको प्यार भी बहुत मिल रहा है, नो डाउट सर, बहुत प्यार कर रहे हैं, ये जो प्यार इतना सारा मिलता है तब आपको लगता नहीं अभी मुझे और आगे जाना, ये तो शुरुआत भर है? सर आई फील मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे रुकना है, मेरे को उतना करना है जितना लोग जिस टाइम के बाद लोगों को ये रियलाइज़ हो जाए कि नहीं भाई ज़रूरी नहीं है कि कोई हो पीछे, आप अकेले भी कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि आपको उस कैमरे के आगे झूठी दिखाना है कि नहीं भाई हमको अपनी पर्सनैलिटी अलग दिखानी है। आप जो हो वो रहो, लोग आपको प्यार करेंगे। मैं आज भी बाहर मिलता हूँ तो लोग मुझे कभी ये नहीं कहते कि आप वो अलग हो कैमरे पे, वो ये कहते हैं नहीं सर आप आज भी वैसे ही हो, आप वैसे ही दिख रहे हो। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं कैमरे पे कैसा दिख रहा हूँ। टच वुड मैंने आज तक कभी सर रियलिटी शो में मेकअप नहीं किया,
कभी भी नहीं किया। मैं चाहे जला भुना होता हूँ, मैं वैसे चला जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑडिशन में भी या कुछ नहीं? नेवर। आप कभी भी देख लेना, मैं सब लोग का चेहरा नॉर्मल दिख रहा होता है, मेरा टैन दिखता है, क्योंकि मैं करता नहीं, मुझे तो फिर पसंद। कभी- मुझे ना मुखौटा चेहरे पे ऐसे पसंद है, ना वैसे पसंद है। रियल रहो, कोई दिक्कत बट नहीं। मेकर्स की डिमांड होती है। सर मेकर्स की डिमांड होगी नहीं होगी, हमें क्या, मैं अपने ऑडियंस के लिए आया हूँ ना, मुझे उससे नहीं फ़र्क पड़ता। मेकअप कर लूँगा तो क्या होगा, अलग दिखूंगा ना, बाहर जब दुनिया देखेगी तब। एग्जैक्टली। जैसा आपने बताया, बट अगर हम आपकी जाने हैं देहरादून से निकल कर मुंबई की जो अब जर्नी रही है, तो अब आप पलट के देखते हैं वो स्ट्रगल कहाँ है, वो चीज़ें क्या बताना चाहेंगे कि मुंबई में जब आपका कोई होता नहीं है, कोई गॉडफादर होता नहीं है, कोई दोस्त होता नहीं है, फिर भी मुंबई में आपको सर्वाइव रहना है और काम करना है। सर आई फील कोई गॉडफादर नहीं होता मेरे पे। मैं कभी ये रिग्रेट वो मना नहीं करूँगा कि मेरे पे सपोर्ट नहीं है। वो ऊपर है, वो सबके लिए है। वो जितनी आप मेहनत करोगे वो उतना देगा। एंड पता नहीं, मैं शायद कहता हूँ कि उसका हाथ मेरे ऊपर थोड़ा ज़्यादा है। वो मेरे को जितना मांगता हूँ उससे 100 गुना ज़्यादा देता है। या फिर मेरे को लगता है कि मेरी उतनी नीड्स ही नहीं है। मेरे को कभी ये नहीं लगा कि यार तू कम दे रहा है, तू ज़्यादा दे रहा है। मैं मांगता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, तू दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा। अभी भी अगर आप देख लो मेरे टीवी पे गाना कौन सा चल रहा था, जी, नमोश। मैं उसके अलावा किसी से मानता ही नहीं। मुझे लगता नहीं कि मुझे किसी की भी ज़रूरत है। वो है ना, उससे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो जब वो जाएगा दिमाग किसी का घुमाना, वो घुमा देगा और वो इंसान मेरा सपोर्ट कर देगा। आप देवभूमि से भी हैं, बट हम स्ट्रगल की बात करें, जैसे मुंबई में कोई स्ट्रगल नहीं है सर, ये स्ट्रगल थोड़ी है। जिस दिन आप ऊपर पहुंच जाओगे तब आप इसे स्ट्रगल बोलोगे क्या? ये लोग मुझे लगता है सिर्फ अपनी स्टोरी को सिंपथाइज करने के लिए बोलते हैं। कोई स्ट्रगल नहीं होता, आपकी मेहनत है। हर फील्ड में मेहनत है ना। जी, जब आप टॉप पे पहुंचोगे तो उतना ही पैसा मिलेगा जितनी आप मेहनत करके जा रहे हो। तो ये स्ट्रगल नहीं है, ये तो इन्जॉयमेंट है। इसको क्यों स्ट्रगल बोलना है? अगर आप स्ट्रगल दिमाग में सोचोगे तो स्ट्रगल है। मैं नहीं सोचता मेरी बॉडी में दर्द हो रहा होता, मैं फिर भी जिम जाता हूँ। मेरे अभी बैक में स्प्रेन है, एंकल टूटा, मैं नहीं सोचता दर्द ही तो है, क्या होगा। कल को उतना कमाऊंगा ना, मेरे घर वाले खुश होंगे सब। तो ये सारा स्ट्रगल नहीं होगा, ये मेरी जर्नी है। मैं ऊपर जाके जब वहाँ पहुँचूंगा तो मैं इन सब चीज़ों का ही तो चार्ज करूँगा, इसका थोड़ी चार्ज कर रहा हूँ जहाँ बैठा हूँ। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और आई थिंक सबको ये सीख लेनी चाहिए। बट बहुत सारे लोग होते हैं, जैसा मैंने कहा, जब मुंबई आते हैं चीज़ें नहीं हो पाती, उनके मन मुताबिक नहीं हो पाता, चीज़ें निकल जाती हैं तो फ्रस्ट्रेशन आता है लाइफ में, या फिर कोई नहीं होता है। कभी ये वाक़या आपकी लाइफ में यहाँ पर हुआ मुंबई के में? सर मेरे लिए कब, मैं बोलता रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं है। मैं अकेला ही बैठा हूँ, मेरे साथ बैठा है, वो हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मैं अकेला हूँ। है तो ऊपर भगवान देख रहा है ना। अगर वो ना होता मैं चल थोड़ी पाता। आप बोलो इतने लोगों की टांगें नहीं होती, वो तो नहीं कहते कभी। हमें सब दे रखा है। हम क्यों बोले कि मेरा समय ख़राब चल रहा है, मेरा ये ख़राब चल रहा है? नहीं चल रहा सर। समय ख़राब तब होता है जब आप आईसीयू में लेटे होते हो। उससे पहले समय ख़राब नहीं होता। उससे पहले आपका सब सही चल रहा है। खाने को खाना है, पीने को पानी है, क्या चाहिए सर तुम्हें? दिक्कत है हमने अपनी ना सर नीड्स इतनी बढ़ा ली है। हम औरों को देखते हैं कि यार ये इस गाड़ी में घूम रहा है, ये उसमें घूम रहा है, हमें यहाँ। उससे कम करो पहले। दुनिया को दिखाने के लिए अगर आप चीज़ें करोगे तो बस हो गया, फिर नहीं कर सकते आप कभी भी कुछ। तो आपको इनकम और बढ़ानी पड़ जाएगी। सो आई फील कि मेरे मॉम डैड खुश रहें, मैं उतना कमा लूँ बस। जब उन्हें ज़रूरत हो मैं उतना पैसा दे सकूँ, जितना भी हो वो, उससे ऊपर मुझे नहीं चाहिए। मेरा खाने का हो, मैं उतने में खुश हूँ। मैं उसी पर की मैं- बात कर रहा था हाँ कि जी। चूंकि मुंबई में है, मॉम डैड से पैसे मांगने हैं या फिर जो भी है वॉटेवर, आपको एक समय आता है ना कि अब नहीं मांगने, अब मुझे सेल्फ कमाना है, सब करना है। बट एक टाइम होता है, एक एक्टर की लाइफ का एक टाइम होता है जब वो आके स्ट्रगल करता है मुंबई में, ऑडिशन देने जाता है, उसको जैसा आपने बोला जिम का खर्चा है, घर का खर्चा है। ये सब जब दौर था, मतलब शुरुआत की दौर की बात कर रहे हैं, वो कैसे हुआ आपके? सर मेरे को सच बताता हूँ, मेरे को नहीं था ये टच वुड, ये शायद भगवान की वो है कि मेरे को नहीं फेस करना पड़ा कभी भी ये। क्योंकि जब मैं आया उस समय भी मेरे पे बैकअप था। मैंने अपने ऑडिशन में कहा कि मैं काम करता था, उस समय मेरा बिजनेस था, मेरे पे पैसे थे, मेरा खर्चा चल सकता था। अभी भी है, अभी भी मेरे पे ब्रांड्स हैं। मैं एक बिग मसल नाम का कंपनी, उसके साथ पहले 1 साल तक मैं बॉन्ड हूँ, तो वो हर महीने मुझे पैसा आएगा, इतने मुझे प्रमोशन डालने होते हैं, दैट इज़ डन। आई फील लोग ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जैसे मेरे ही कुछ दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट ये बहुत शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट करने की सोचते हैं। वो मैं कभी नहीं सोचता। अभी मैं देखता हूँ अपने दोस्तों को, ये लोग ट्रेडिंग्स प्रमोशन कर देते हैं, जो फ्रॉड्स हैं। ये लोग सोचते हैं कि अभी हम पे हाइप है तो हम कर दें। दे डोंट नेवर थिंक कि इससे लोगों का भी नुकसान हो रहा है, लॉन्ग टर्म में सबके लिए ख़राब होगा। आप बैटिंग ऐप्स प्रमोट कर देते हो, अभी आ गया ना पैसा, 2 महीने 3 महीने चल जाएगा, व्हाट अबाउट द ईयर? फिर जब काम नहीं होगा तब कैसे कमाओगे? मैं कभी वो नहीं सोचता। मैं जिस समय मैं होता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं साइन करूँगा पहली वो चीज़ जो अच्छी हो दुनिया को दिखाने के लिए।
इसलिए मैं जब स्पॉन्सर्स लेता भी हूँ तो मैं वो लेता हूँ जो प्रोटीन हो, या जो मैं दुनिया को दे सकूँ एक्चुअली कि भाई हाँ तुम ले जो सकते हो सही हो लोगों और के किसी लिए। के लिए ख़राब ना हो कुछ भी। मैंने अभी भी एक प्रमोशन किया, वो एक ऑगस्ट से आई ऐप है जो एक्चुअली आपको बताती है कि आपको अगर आप उसमें कोई, दैट इज़ अ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्ड ऐप, सरकारी ऐप है, AI है प्रॉपर, जिसमें आप अपना प्रिस्क्रिप्शन डालो, वो आपको बता देगा कौन सी दवाई कब खानी है क्या नहीं है, आप अपने सिम्टम्स डालो, बता देगा आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो जब आप इन्फ्लुएंसर हो आप ऐसी चीज़ें प्रमोट करो, एंड आई फील जब आप किसी के लिए कुछ बुरा नहीं करते ना तो आपका बुरा टाइम भी नहीं आएगा। वो बुरे टाइम में खड़ा रहेगा, वो देखता रहेगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बुरा नहीं आएगा कि कभी ऐसे जो आप कह रहे हो कि इस खर्चे में दिक्कत है उसमें, सर एवरीथिंग इज प्लानिंग। जब आप अपनी चादर से बाहर पाँव करते हो ना तब आपकी बैंड बजती है। थोड़ा करो, ये नहीं कि बिल्कुल ही बाहर रख दिया। बहुत पॉजिटिव बातें हो रही हैं एक्चुअली में, बहुत अच्छा भी लग रहा है, जो सुन रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। बट हमने और भी लोगों से बात की, जैसे जसवंत से बात किया था या दिग्विजय से मैंने बात किया था, उनका ये कहना था कि जसवंत ने तो यहाँ तक बोला कि जब वो ऑडिशन देने जाते थे, मुंबई की बात कर रहा हूँ, तो बहुत उनको एक टॉक्सिक फील हुआ था कि उनको बहुत अजीब तरह से डिमांड की गई थी उनके लिए कि यू नो अंडरवियर में अपने फोटो भेजो, या आपको पता है ये टर्म्स है इंडस्ट्री में, है वो कास्टिंग काउच। हाँ जी। और दोनों ने ये बात कहा कि हाँ सामना हुआ था, बट हमने अपने अपने तरीके से उसको लड़के उसको वहीं खत्म कर दिया। क्या आपका कभी इस तरह से सर टच वुड मैं कहूँगा, जब मैं मॉडलिंग करता था बहुत पहले तब एक दो बार हुआ था, बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा सर। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि इसमें क्या कर, मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर कोई इस मेंटालिटी का है जो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। कब मॉडलिंग था? आई थिंक मॉडलिंग सर अराउंड 5 साल पहले, रोडीज़ वगैरह से ही बहुत पहले मैं करता था, जब मैं 19 या 20 साल का था। उस समय हुआ था कि कुछ डिज़ाइनर्स ने मुझे अप्रोच किया था कि आप ऐसे फ़ोटोज़ भेजो, बट मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने रिप्लाई नहीं किया। आई फील सर जब हम दिमाग में रखते हैं ना सब चीज़ें कि यार हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो बुरा ही होता है। तो फिर आपने फील कर लिया बुरा होता है, उसने फ़ोटो मांगी, मैं नहीं दे रहा, बात खत्म। इससे ज़्यादा वो क्या कर लेगा? हम तो सर लड़के हैं, हमें कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता। इतने आप स्ट्रॉन्ग, सॉरी मेरे दोनों कलीग हैं, पर उन्हें नहीं सोचना चाहिए ऐसा कभी भी कि यार बुरा हुआ हमारे साथ। क्या कर लेगा कोई तुम्हारे साथ? आई नेवर फील कि कोई किसी लड़के के साथ ज़बरदस्ती की जा सकती है। आप घुमा के वापस मारोगे और वो मैटर वहीं ख़त्म हो जाएगा। किसी ने आपसे फ़ोटो मांगी तो ठीक है, हर कोई नहीं मांग रहा सर। मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ दिमाग में लोगों, अब एक स्टोरी चलती है ना, द प्रॉब्लम इसे कभी बताना नहीं चाहिए। आई फील ये कभी बाहर मत लाओ, क्योंकि जो बाहर सपने देख रहा है ना किसी और सिटी में बैठ के कभी मुंबई आऊँगा, वो डरेगा। मैं इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि जो लोग आपको देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा मकसद भी यही होता है कि उनके साथ जो आप बीती है वो उनसे उनको सीख मिले, इसलिए हम ये सवाल करते हैं। क्योंकि उन्होंने यही बोला कि हमने बड़ी मजबूती के साथ ये सब चीज़ों को हैंडल किया, और हम उसके बाद वो बंदा आज भी मुझे समझता जानता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती बात करने की। सर देखो हर जगह, आई फील एवरी इंडस्ट्री ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें लगता है कि आप उन्हें यूज़ कर सकते हो लोगों को और वो आपको ऊपर भेजेंगे, बट है ना अच्छे लोग भी। और मेरे को नहीं लगता कि ये लोग 80% है। 80% वो हैं जो आपकी टैलेंट पे आपको काम देंगे, 20% या 10% वो हैं जो ऐसे लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि एक पोजीशन में बैठ के। पर हम उन 20 के लिए नहीं वही सर वही बात है, एक खाली गिलास पड़ा है, कोई कुछ देखता है कोई कुछ देखता है। मैं उसे हमेशा देखता हूँ कि उसके अंदर पानी है जिसकी मुझे प्यास है, मैं नहीं देखता कि वो आधा खाली है। फॉर एवरीबडी दैट इज़ अ डिफरेंट ग्लास। आप जैसा देखोगे आपको ऐसा मिलेगा। अगर आप उसे दुख देखोगे आपको दुख दिखेगा, अगर आप उसे सीख समझोगे तो सीख होगी आपको। वैसे अगर जाना चाहें, ड्रीम रोल होता है, हर किसी का एक ड्रीम होता है। आपका क्या है ड्रीम रोल? किसके जैसा आप करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, या किसके जैसा बनना है? क्या कुछ करना है आपको लाइफ में? सर मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ, मेरे माँ बाप खुश रहें, मैं उतना ही करना चाहता हूँ। ना उससे ऊपर कुछ चाहिए ना उससे नीचे कुछ चाहिए। उनको तो अभी भी खुशी है, प्राउड भी है आपके ऊपर, और आई एम श्योर फैंस भी आप पर बहुत प्राउड करते हैं। बट आपका ड्रीम होता है ना कि आप ये करेंगे तो शायद और ज़्यादा प्राउड सर होगा। पहले थे मेरे सपने, बट विद टाइम मेरे उतने सपने ही नहीं हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि बस मेहनत करता रहूँगा, जहाँ पहुँचूंगा वो महादेव ने पहुँचाना और कोई दिक्कत नहीं है। मेरे माँ बाप को खुश रखना बस मेरे को चाहिए। अगर आप जो मैं चाह रहा हूँ सपना पूरा करना वो देना चाहते हो तो उसकी जगह वो दे दो कि मेरे माँ बाप हमेशा सुखी रहें और खुश रहें। और मेरे को 2 सीढ़ी नीचे रख लो, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस वो खुश रख लेना मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। क्या होता है सर ड्रीम रोल, आप कमा लो, अच्छा आपके माँ बाप नहीं होंगे कल क्या कर लोगे? उनके बिना कुछ नहीं चाहिए, उनके बिना मेरे को शोहरत ही नहीं चाहिए। वो खुश है ना, मेरे को ठीक है, झेल लूँगा यार बनाया ऐसा गया हूँ। बट जैसा मैंने पहले ही स्टार्ट में ही पूछा था, जब आप पढ़ रहे थे तब दिमाग में एक्टिंग का आया, और आप जब देहरादून से निकल के आप पूरी जगह गए, तो उस समय क्या सोचते थे कि आपको क्या करना है?
उस दौरान? बचपन तो सर ऐसा था ना कि हर चीज़ सोचता था इंसान, जहाँ अच्छा लगा वहाँ चले गए। तब इतना आई गेस उतना मैं मेंटली स्टेबल नहीं था। हर जगह दिमाग जाता था कि यार ये करना है, वो करना है, क्रिकेटर बनना क्योंकि है। आप स्टार्ट से ही स्कूल कॉलेज में मॉडलिंग करते थे आई थिंक। नहीं सर, स्टार्टिंग में नहीं करता था, ये मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस करा दिया। स्टार्टिंग में मैं क्रिकेट खेलता था, मुझे क्रिकेटर ही बनना था, बट फिर टाइम आई साइड उतना सपोर्ट नहीं कर पाई। टैलेंट भी नहीं होगा, मैं नहीं कहता इतना अच्छा कोई मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, बट बहुत चीज़ें होती है जो धीरे धीरे आप अलग। अब ऐसा है ना सर, बचपन में पता नहीं कि ये करूँगा अच्छा होगा, ये करूँगा बुरा बचपन में होगा। बहुत सारे सपने आते हैं। हाँ कि भाई आप आज बहुत आसानी से क्रिकेटर दिमाग, बनेंगे, कल एक्टर बनेंगे, हाँ। परसों आप कोई मूवी देखते हो, आप इस चीज़ से मोटिवेट हो जाते हो, जी। वो ये करना है। जी। कोई आईएएस की मूवी, वो आईएएस बनना। वेरी मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं। एट दिस टाइम मेरे को मज़ा आ रहा है, तो मेरे को रियलिटी शो करने में मज़ा आ रहा है। आई फील कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी को अपनी ऑनेस्टी से चुप करा सकता हूँ, या बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसे मैसेज करता है कि भाई दुनिया फेक कर रही है पर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि कैमरा है कोई है, आप वैसे ही हो। रियल पर्सनालिटी। हाँ, आप जैसे हो वैसे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बुरा ही बोल लेंगे ना लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, आपको पसंद करने वाले कोई होंगे, मेरे को पसंद करने वाले कोई होंगे। 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, कोई नहीं। उनमें से 1 लाख भी करते हैं पसंद, मैं खुश हूँ। 1 लाख भी बहुत बड़ा नंबर है, कईयों के पास वो भी नहीं है। चलिए उसी पे हम बात करते हैं। हमारे पास कुछ सवाल है जो हम शो से रिलेटेड सवाल है, उसी को हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। सबसे पहला सवाल है कि लास्ट एपिसोड में आपको अनिका के साथ बिल्कुल आइडियल मैच आप जब बने थे और आपने बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में प्रपोज किया था, क्या चल रहा था आपके मन में? और वो जब आपने किया था और उसमें एक वर्ड जो आपने बोला था कि आपकी लाइफ में एक ही वुमेन होगी। मैं एक ही बार नी पे जाऊंगा, जी। मैं इसके बाद कभी नहीं जाऊंगा, और अगर गया तो मैं अपनी बेटी के शू लेसेस बांधने जाऊंगा, जी। वरना नहीं जाऊंगा। जी। वो था मेरा वर्ड। वो काफी टची मोमेंट था। लोगों ने बोला क्रेंच, पर मैंने कहा कि यार सॉरी, तुम लोग जेनजी हो, जी। मैं वही ओल्ड स्कूल हूँ। मैंने अपने माँ बाप का ही प्यार देखा है, मैंने अपने मेरे को वैसी फैमिली चाहिए, मुझे नहीं चाहिए जेनजी वाला टाइप। बट वो एक्साइटमेंट मैंने आपका देखा, वो मोमेंट कैसा था? क्या फीलिंग चल रही थी मन में जब आप वो सर मैं प्रपोज कर रहे आपको थे? बताता हूँ, मैंने काफ़ी लड़कियां डेट की है, मैं कभी वो मना नहीं करता, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ मेरी लाइफ में बहुत। बट सर जब भी, और मेरी लाइफ भी ना ऐसी रही है कि मेरे को भगवान बहुत डाउनफॉल दिखाता है फिर ऊपर भेजता है। तो जब वो डाउनफॉल आता है ना, देयर वाज नो गर्ल जो मेरे साथ रही, वो हमेशा पीक पे रही हैं। जब डाउनफॉल आने लगता है तो कोई सपोर्ट नहीं करता। एंड अनिका वाज द वन, समबडी लाइक मी, जो रोडीज करके आया, रनर अप है, मैं टास्क हार रहा हूँ बैक टू बैक, हर कोई मुझे बैच कर रहा है। वो लड़की हिली नहीं सर, वो लड़की तब भी साथ रही। वो पता नहीं धीरे धीरे ऐसा लगने लगा मुझे कि यार मैं इसके ऊपर बोझ हूँ और ये फिर भी हंसती है और कहती है कि नहीं तेरे साथ ही रहना है। सो आफ्टर टाइम आई फेल्ट कि भाई ऐसी लड़की तुझे मिल ही नहीं सकती। द गर्ल्स लाइक देम आर रेयर एंड शी वॉज नॉट फॉर द गेम सर, आई एम टेलिंग यू। पता नहीं क्यों उसे गेम लिया है, क्या मेकर्स को लगा कि ये लड़की गेम खेल सकती है। उससे मासूम लड़की है नहीं। जैसा मैं हूं ना कि मेरे को रियलाइज़ हो जाता है कि ये दुश्मन है, पर प्यार से बात कर लेता हूँ उससे। तो आप एक बार प्यार से बात कर लो, वो आपको सब दे देगी, ठीक है, कोई नहीं चाहिए, वो दोस्त बना लेगी फिर से, और उसके लिए सब कुछ करेगी। अब अभी देखो किसी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं आती, वो बीच में बोलती नहीं है। शी इज़ दैट स्वीट। वो जितना गुस्सा निकालना ना मेरे पे निकालती है, वहाँ सारी लड़ाइयाँ हैं। तो मैंने जब उसे प्रपोज भी किया था, मुझे वो फील हो गया था कि यार ऐसी लड़की नहीं मिल सकती तुझे। तो मैं भूल गया था कि गेम गूम क्या होता है। छोड़ो, देखी जाएगी। इफ यू आर गेटिंग अ गर्ल लाइक दिस फ्रॉम अ शो, ले जा लो ट्रॉफी, 5-10 लाख रुपए ले जाओ, जो भी है मैं कमा लूंगा। तो फिर जो ऑडियंस देख रहे हैं, जो हमने देखा, तो जो ये प्रपोजल देखा आप दोनों का, तो क्या समझे कि ये रियल था या फिर सिर्फ गेम के लिए था? नहीं सर, इट इज, मैंने अभी एक बीच में अपने ब्रॉडकास्ट में डाल दिया था कि भाई सब कुछ टीआरपी के लिए है, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। हर कोई एक ही चीज़ बोले जा रहा है। मैंने कहा भाई ठीक है, तुम्हें ये लगता है टीआरपी के लिए, परफेक्ट, टीआरपी के लिए, मुझे परेशान मत करो। अच्छा। मेरी पर्सनल लाइफ में मत घुसो, मेरा जो है उसके साथ है। सर मुझे बता दो, मेरे और अनिका के अलावा ऐसा कौन सा कपल है जिसने बाहर कुछ नहीं डाला? हम लोग कोई पोस्ट साथ नहीं डाल रहे थे। वो भी हमने तब डाला जब हमें ज़बरदस्ती बोला गया कि डाल लो यार, गाना आ रहा है, तुम्हारा गाना ही नहीं चलेगा। मैंने कहा चलो डाल देते हैं कुछ बैक, वरना हम लोगों को नहीं शौक कि कुछ फॉलोअर्स गेन करने के लिए हम साथ में वीडियोस डालें, ये डालें, नहीं चाहिए सर। साथ रहना है, बहुत लंबा रहना है, ये 3-4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैं उनकी तरह नहीं, और मुझे चाहिए भी नहीं कि लाइफ में कभी कोई ये बोल सके कि यार तुम लोगों ने एक दूसरे को यूज़ किया फॉलोअर्स के लिए। दैट इज समवॉट नहीं चाहिए। तू अपना काम अच्छा कर रही है, मैं अपना काम अच्छा कर रहा हूँ, कर लेंगे, हम साथ रह लेंगे। और आप मुझे बताओ, यू हैव बीन मैरिड फॉर सो मेनी इयर्स, लड़ाइयाँ होती है ना, कई बार होता है कि 2-2 दिन बात नहीं हो पाती, महीने भर भी नहीं नहीं होती। दैट इज हाउ लाइफ इज, रिलेशनशिप ऐसे ही चलते उसी में प्यार भी होता है। हाँ, तो मैं अनफॉलो कर देता हूँ या फॉलो, कुछ भी होता है। मेरा नेक्स्ट सवाल वही था, चूंकि आप लाइव में आकर के अपने ब्रेकअप
ब्रेकअप वो पहला वाला, वो announcement किया फर्स्ट वाला था, उसके बाद तो first मैंने वाला। कभी लाइव में कुछ नहीं बोला। और फिर बट आप फॉलो नहीं करते हो, आप एक दूसरे अभी को भी नहीं फॉलो नहीं करते, करते, अभी भी नहीं इसके करते। पीछे क्या वजह है? सर पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं बताता हूँ, अभी भी थोड़ी अनबन है, बट ठीक है। फॉलो अनबन इन द सेंस अनबन सर, मन मुटाव। गुस्सा इतना है ना दोनों के डाउन नहीं आता, वो वाली प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, पर वो हम, मेरे को लगता है लड़े बिना रह भी नहीं सकते। अब वो फॉलो अनफॉलो इसलिए होता है, वो गुस्से में आ रहा है, ठीक है मैं नहीं कर रहा तुझे फॉलो, जा मत कर मेरे से बात। जी। तो बट वही है सर, ऐसा नहीं है कि हम फॉलो, मैं अभी कर दूंगा फॉलो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। पर ऑडियंस ऐसा लेती है कि यार अनफॉलो कर दिया। तुम खुद ना अपनी गर्लफ्रेंड को 100 बार अनफॉलो करते हो, फॉलो कर दो, इट जस्ट कि तुम मेरा नोटिस कर रहे हो। इस बार तो मैंने सिर्फ अनफॉलो किया, मैंने कुछ भी नहीं बोला। और तुम लोग हो ना घुस के चेक कर रहे हो कि अनफॉलो कर दिया, तुम्हें क्यों पता चल रहा है? मैंने बोला मैंने उसे अनफॉलो किया है, मत करो चेक, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, कब लड़ाई वापस सॉर्ट हो जाएगी, फिर फॉलो कर लेंगे। जो आपको प्यार करते हैं वो आप पर नजर रखते हैं। हाँ नहीं सर, प्यार वालों को तो एक दिन बाद पता चला था, ये नफरत वाले पहले चालू हुए थे। मतलब क्यों फिर अनफॉलो कर दिया? गाना आ रहा होगा, अरे यार मेरा आ रहा है वैसे एक सोलो गाना पर उसके साथ नहीं आ रहा, मुझे ऐसे प्रमोशन की जरूरत भी नहीं है। एंड आई फील सर जो पहली लड़ाई हुई थी वो मैं इमोशनली हर्ट बहुत ज़्यादा हो गया उसमें। कुछ बातें कहीं, अब सर ऐसा होता है कि उस समय मेरा काम कुछ ज़्यादा ही चल रहा था, मैं अपना थोड़ा दूसरे काम को लेकर ही परेशान था, मैं इवेंट्स करके आ रहा था, मैं 2-3 दिन से सोया, इंसान फ्रस्ट्रेट होता है। और उस समय कुछ ऐसी बातें बोल दी गई जिस पे विश्वास हो गया, क्योंकि मेरा पास भी ऐसा रहा है कि जहाँ पर लड़की, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो कभी अपने एक्स के साथ इन्वॉल्व रही है, मोस्टली मेरे ब्रेकअप्स इसी वजह से हुए। तो जब वो बात आई ना सामने, तो मैं इमोशनली बहुत हर्ट हो गया। एंड आई रियलाइज, मेरे को लगने लगा, सॉरी नॉट रियलाइज, मेरे को लगने लगा कि सब सच है। पर जब वो बात धीरे धीरे क्लियर हुई तो गुस्सा शांत हुआ। तब मैंने उससे बात भी की नॉर्मली, मैंने उससे बहुत मैसेजेस किए, मनाया, तब मानी जाके। तो गुस्सा तो दोनों ने दिखाया ना, अब क्या करें? हमारा वो नहीं है ना कि हमारी लड़ाई होगी तो फिर भी हम नहीं, कैमरा व्लॉग ऑन है, हाँ जी सो स्वीट, नहीं कर सकते सर वो, फिर वो ऑडियंस का बेवकूफ़ बनाना होता है। हर साल किया है लोगों ने, लड़ाई हमने लड़ाई दिखा दी भाई तुम्हें, जब साथ होंगे हम साथ दिखा देंगे। कौन सा रिश्ता ऐसा नहीं होता जहाँ लड़ाइयाँ नहीं है? लोगों को लगता है कि हम भाई पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं। सर स्पिरिचुअल प्यार का शो है, मैं ब्रेकअप करूँगा मेरे को फॉलोअर नहीं मिलेंगे, ये क्यों नहीं समझते लोग? तो फॉलोअर्स अभी नहीं अभी आएंगे। अभी जो आप जो बोल रहे हो कि आपका अभी भी चलता है लड़ाई, प्यार भी है, तो अभी आपका जो रिलेशनशिप स्टेटस है क्या है आप दोनों का? सर इन रिलेशनशिप है, अच्छा इन है, अवेलेबल किसी के लिए नहीं है, अवेलेबल एक दूसरे के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब है सर इसमें प्यार है बस, अच्छा ये अभी रिश्ता प्यार ही कहूँगा, क्योंकि सर लड़ाई तो होती ये रहेगी। शो के लिए ही? नहीं सर, ऐसा नहीं है। शो के लिए होता तो फिर 4 महीने चला लेते ना, फिर क्यों झगड़े करते? शो तो अभी भी ऑन है, झगड़े हो रहे हैं वो, क्योंकि फीलिंग्स इतनी रियल है। जब फीलिंग्स नहीं होती ना सर, झगड़े भी नहीं होते। जब फीलिंग्स होती है तभी आप हर्ट होते हो। बट कहते हैं ना कि जब आप एक सोलमेट ऐसा होता है जब आपसे बहुत चीजें मैच करती हैं तो ही आप उससे अट्रैक्ट होते हो, राइट? तो झगड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि यही तो दिक्कत है सर, सब मैच हुआ, गुस्सा भी मैच हो गया ना साथ में। अच्छा वो भी क्वालिटी हाँ, वो भी एक क्वालिटी मैच हो गई। अब मुझे लगा था मेरे को ज़्यादा गुस्सा आता है, वो तो और ज़्यादा है तो हो जाता है तो सर। कभी इस टॉपिक को लेकर आप दोनों बात करते हैं कि यार तुझे जब मैं सर, गुस्सा हूं तो तुम शांत रहा करो? हम रोज करते हैं, वरना वो गुस्सा वो भी गुस्सा होगी, मैं भी गुस्सा। तो देयर आर टाइम जब हो जाता है, हम रोज प्रॉमिस करते हैं कि भाई ठीक है, जब मैं गुस्सा होऊंगा तू शांत रहिए, जब तू होगी मैं शांत, वरना वो तो कौन करता है पहले? सर दोनों सिचुएशन अभी मैं एक्सेप्ट करूंगा कि अभी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं करता हूँ। मैं बताता हूँ सर, मेरे को ना प्रॉब्लम है, मैं दूर नहीं रह पाता जिनसे प्यार करता हूँ। अब वो जब वो जा, अगर वो मुंबई है, उससे कभी पूछे ना, हमारा झगड़ा ही नहीं होगा, मेरे पास है ना, मैं सॉरी बोल दूंगा, खत्म कर, नहीं लड़ना। जैसे वो दिल्ली जा रही होती है ना, पता नहीं कभी नहीं खिसकने लगती है मुझे, उस समय मुझे बहुत गुस्सा आता है, उस समय छोटी छोटी बातें चुपती हैं, वहाँ हो जाती है वो लड़ाई, और कुछ नहीं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि दोनों साथ में उसमें वो झगड़ा तू मुंबई शिफ्ट हो जा, नहीं होगी लड़ाई, फिर नहीं होगी लड़ाई, झगड़ा ही नहीं होना है। इम्पॉसिबल। मैं सर झुका लेता हूँ। चलिए, जैसा कि ये जो शो की थीम थी इस बार एक्सेस का, जो अनिका का एक्स था आई थिंक लक्ष्य, उनको जब आपने पहली बार देखा तो फर्स्ट थॉट आपके मन में क्या था? सर ये ना सब लोगों ने पूछा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आई हैव अ वेरी वीक आई साइट, मुझे दूर का नहीं दिखता। तो इन लोगों ने कहा कि हमें देख के डर गया। अरे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं भाई, मुझे नहीं पता था कौन कौन में से कौन सा है। वो तो अनिका ने देख लिया, और अनिका ने मुझे बोला कि लेफ्ट से 4th या 3rd जो भी, उसने बोला कि वो लक्ष्य है। मैंने अच्छा ये ब्लू वाला है लक्ष्य ओके, ब्लर है विजन, नहीं दिख रहा, मैंने चेक कर लेना, मैंने चश्मा नहीं पहना, मुझे नहीं दिखता भाई, सॉरी। तो फिर अब उसने मुझे बातें बता रखी थी, एंड शी टोल्ड मी कि मैं बहुत अफेक्ट होती हूँ जब वो आता है। सो मैं जब वो आया भी, उस दिन भी जब वो चल के आया, तो मैंने उससे पहले ही बोला, मैंने भाई दूर से बात कर। उन लोगों का पॉइंट होता है कि भाई होस्ट ने बोल दिया तो तू कौन होता है रोकने वाला।
मैंने कहा भाई होस्ट कोई नहीं होता है बताने वाला कि तू उससे पास जाके बात कर सकता है। अगर लड़की ने ना बोल दिया, सबने सुना ना, नो नो कर रही थी, और होस्ट ने कहा था यू कैन, यू शुड नहीं लगा। एक तो इन्हें इंग्लिश समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों बोलने लग जाते हैं। यू कैन का मतलब होता है कि आप जा सकते हो, लेकिन उसकी इच्छा है, उसकी परमिशन। हाँ, तो जब वो नो बोल रही तो भाई क्यों आ रहे हो चल के। मैं ऑब्वियसली मैं तो पसंद करता हूँ, मैं तो प्रोटेक्टिव होऊंगा ही कि वो मना कर रही है। तो मैंने उसे मारा भी नहीं स्टार्टिंग में, मैंने कहा भाई नो, आप उधर से जाके बात कर लो। यही कहता ना मैं, हाँ थोड़ा एग्रेसिव होकर बोल रहा था कि तू भाई उधर चला जा, फिर ये तो कहता तू उधर चला जा, पीछे से लगे हुए ए पहलवान ये वो। मैंने कहा तुम सब क्यों बोल रहे हो यार, अकेला ही तो बोल रहा हूँ इधर से, बाकी कौन है। फिर बीच में कोई बोला, वो थोड़ा मैटर हमारा पुराना था, वो लड़ाई बढ़ गई और कुछ नहीं था। आपकी और इनका जो आपने बोला ना आपकी बहुत लड़ाई होती है, क्या मतलब किस वजह से होती है? मतलब आप इनसिक्योर होते हैं या फिर वो मेच्योर नहीं है? सर दोनों बहुत मैच्योर हैं। आप मुझे बताओ, आपकी भी शादी है जी। क्यों होती है लड़ाई? किसी भी बात पे हो जाती है ना। हाँ, कोई मतलब थोड़ी है, कोई रीजन थोड़ी होता है। कोई बात नहीं अच्छी लगी तो हो गया, हाँ, या फिर मैं कुछ बोलूँ उसको पसंद नहीं आया तो हो सर गया। यही होता है। अभी रिलेशनशिप बहुत नया है, तो अभी हो जाता है ऐसा कि कुछ लड़ाई होती है तो कुछ पुरानी बातें हमने दबा के रखी होती है कि चल बुरा नहीं, वो भी निकल जाती है गुस्से में, तो लड़ाई थोड़ी बड़ी हो जाती है और वो 2-3 दिन चल जाती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। 4 दिन बाद हमें फिर प्यार आ जाता है, फिर बात कर लेते हैं। ये पता नहीं क्यों ऑडियंस को दिक्कत होती है उससे। आई थिंक पिछले एपिसोड में दिग्विजय ने आप दोनों को शादी की बधाई दी थी और कहा था शादी कर ले। अरे सर वो बंदा ना, मैं बता रहा हूँ, वो सॉरी तेरे लिए बोल रहा हूँ पर अब बुरा मत मानिए भाई, तू कैमरे पे फेक करता है। वो नहीं है वो ऐसा इंसान जैसा वो अल्फा बनता है सर, वो नहीं है वो अल्फा, वो सिर्फ कैमरे के लिए है। बिना कैमरे के बहुत बढ़िया इंसान है। कैमरे पे रूथलेस हो जाता है कि भाई नहीं, यहाँ तो नहीं। इतने प्यार से मिलने आया, उसने सब बोला, मैं हो गया था नॉर्मल, मैंने चलो दोस्ती हो गई, अब कुछ नहीं करना आगे। अब फिर आप आगे शो में देखोगे, वो कैमरे के आगे रूथलेस है सर। बट जो कमेंट किया शायद उस पर आप कुछ सोचेंगे? किस पे? शादी वाले? सर मैं कभी किसी को डेट नहीं करता अगर मुझे शादी के नहीं आता दिमाग में। आई ऑलवेज डेट टू मैरी, अदरवाइज आई वोंट डेट यू। सिंपल, माय सिंपल रूल इज दैट। मेरा अगला सवाल, दिग्विजय की बात है तो स्पिरिट्सविला का उन्हें मास्टरमाइंड कहा जाता था, कहा जा रहा है। और अगर आप किससे ये पूछें कि मास्टरमाइंड कौन है? मिस्टर बॉक्स। सब ने अपने आप को बोल दिया मास्टरमाइंड है, ये है वो है। अरे यार किसको निकाल पाए तुम अपनी मर्जी से? उस मिस्टर बॉक्स के पावर के बिना तो क्यों ही नहीं निकला अभी तक शो से, तो कैसे हो तुम मास्टरमाइंड? Exactly. और वो जो बड़े लोग कह रहे हैं कि दिग्विजय ने खनक को निकाला, दैट वाज अ मास्टरमाइंड मूव, सॉरी, वहाँ पे एक भी रोडी नहीं खड़ा था उसके ऑपोजिट। मेरे को आकृति को पता था कि क्या होना है, वो बाकी लोग डम थे। हम लोग, सर मैं बता रहा, मैं प्रोडक्शन ने ऐसा बोला चुप हो जाओ, माइक से आवाज़ आई, हम लोग इशारे कर रहे थे नहीं करना, प्रॉमिस लिखो लक्ष्य का नाम, क्योंकि हमें पता है क्या होना है एंड में। ये होता ही नहीं कभी भी तुम यूनानिमस वोट डाल लोगे। डम बातें कर रहे थे वहाँ पे कि यूनानिमस वोट डाल लोगे, माइक से आवाज़ आई चुप हो जाओ तुम दोनों। मैंने कहा अब क्या करूँ, और उन्होंने कट भी कर दिया। मैं अनिका को पहले ही बोल दिया था उस दिन, मैंने आज खनक उड़ेगी, तू शर्त लगा ली। कहते नहीं खनक कैसे चल जाएगी, कोई नाम नहीं लिखेगा। मैंने कहा आज खनक जाएगी, क्योंकि 3 दिन से कंटेंट नहीं दिया उसने, दिखी नहीं है शो में, तो कैसे रख लेगा प्रोडक्शन उसे। और वही हुआ, हमने आकृति को सेव किया जो इतना कंटेंट दे रही थी। मैंने कहा ये कहीं नहीं जाने वाली थी भाई, इसे क्यों सेव कर लिया अनिका। चलिए, अगर आप जशवंत और आकृति की बात करें, आपको कितना रियल लगता है दोनों का? सर आई हैड अ पास्ट विद आकृति, तो नहीं, क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हमारी जब बातें, तो यही बात उन्होंने कहा था, मेरा बहुत कुछ एक दूसरे के साथ मैच करता है, हमारी प्लस पॉइंट यही है। सर अभी मुझे लग रहा है दैट रिलेशनशिप इज टू मोनेटाइज थिंग्स, नथिंग एल्स। मुझे नहीं दिखता कि वो बिना रील के चल पाएंगे। जब तक ये प्रमोशन है तब तक ये कंपल्शन चल रहा है कि हमारा, अब मेरे को कमेंट करना पसंद नहीं किसी के रिलेशन में, दिक्कत वो है, मैं बोल दूंगा फिर लोग नहीं, आप बोल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके दिल की बात जानना चाह रहे हैं। सर अगर नहीं हो, अगर एक्चुअली प्यार होता है ना, तो आप ये नहीं सोचते कि हम रोज़ कोई वो करें प्रमोशन, रोज़ साथ दिखें, रोज़ दोनों के दोनों रोज़ साथ ही पोस्ट कर रहे हैं। अरे यार सबको दिख रहा है मोनेटाइज कर रहे हो रिलेशनशिप, अभी पैसा आ रहा है उधर से तो वो रिलेशनशिप चल रहा है। तब देखेंगे जब ये शो खत्म होगा, रीच डाउन होगी, जब कोई प्रमोशन कम आ रहा भी हो सकता है, हो सकता है। मैंने तो बोला भी था लाइव में कि मैं चाहता हूँ कि भाई सर लोग चेंज होते हैं, मैं किसी के साथ कैसा रहूँगा पर मैं किसी और के साथ अलग होता हूँ, तो क्या पता वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हों। अब मेरा तो पास्ट हुआ है ना, मैंने कुछ देखा है, मैं उसके बाद मैं नहीं कह सकता कि रियल है। एंड अब थोड़ी इंडस्ट्री सर थोड़ी छोटी है,
हमें चीज़ें पता होती हैं। चलिए आकृति की बात करें, जब आपको उन्होंने डंप किया था तो आपके मन में क्या बात चला था? क्योंकि आपको उम्मीद थी कि चूंकि आकृति अनिका को अपनी द बेस्ट फ्रेंड बोलती हैं, वो ऐसा करेंगे? मुझे पता था। आप क्यों मुझे उड़ाएगी? अरे सर पूरा शो डरता, मतलब जितने कंटेस्टेंट हैं सब डरते थे। इन्हें लगता था प्रोडक्शन मेरे पापा का है। इन्हें एक ही डर था कि मेरे को नहीं निकालेंगे। तो एक मौका मिला जब प्रोडक्शन अब बचा ही नहीं सकता, इसके आगे कोई ट्विस्ट नहीं आ सकता, क्यों नहीं उड़ाएंगे? सबके मन में एक ही डर था कि यार मेकर्स इसे नहीं निकालते, इसे नहीं निकालते। खुद बोलते थे मुंह पे, सर ऑनेस्टली, तू तो निकलेगा नहीं, तू तो निकले। अरे मैंने थोड़ी बोला है तुम्हें कि मैं निकलूंगा, नहीं निकल गया था। लो मेकर्स को नहीं मतलब तुमसे, अगर तुम टीआरपी नहीं दे रहे हो क्यों रखेंगे? उसको मिली पावर, उसने निकाल दिया। आपके, अगर आपसे हम जानना चाहें कि आपकी जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, बाकी कंटेस्टेंट के लिए ये फेयर था? सर शक्लें बता रही थी। बोलना बड़ा आसान होता है कि टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, मन में तो डर है ना, जिस दिन करेगा क्या करेगा। खुद तुम्हारे मन में तुम्हें पता है। वही है सर, विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहा तो लोग बोल देते हैं, लेकिन सबको अंदर से पता होता है। जो उसके अगेंस्ट खेल रहा होता है ना, उसी को डर होता है कि जब बॉल पड़ेगी, छक्का मारेगा तो कैसा लगेगा। ठीक है, बुरे दिन थे, नहीं किया परफॉर्म, तुम लोगों को लगा, बट फिर भी मुझे निकालने के बाद जशवंत कह रहा था कंपटीशन निकाल दिया, कंपटीशन निकाल दिया। अरे यार एक चीज़ बोलो ना, क्या दोगले बन रहे हो शो में? जी, मेरा उसी से सवाल अगला है कि अनिका ने जो निर्णय लिया था आकृति और जश के साथ प्रदर्शन, मतलब आपके अनुसार ये सही था? जो बाद में जब मैं चला गया था, नहीं सर, आई डोंट, मतलब फॉर मी अगर मैं होता, मैं कभी भी जिसने अनिका को निकाला होता मैं उसके साथ नहीं उनको नहीं, आपको नहीं लगता उनको आपके डंपिंग का बदला लेना चाहिए था? सर लेना चाहिए था। मैं बोल तो रहा हूँ, वो इतनी मासूम है ना सर, उससे प्यार से बात करो सब भूल जाती है। यहाँ भी मुझे ये भी लड़ाई का एक कारण है कि वो सब भूल जाती है। उसे वो मेरे को आधे लड़ाई में क्यों होती है कि तू उन्हें क्यों कुछ बोल रहा है, चुप रहना, उन्हें बोलने दे, चाहे वो कितना बुरा बोल रहा हो। अब तेरे चेहरे पे मैं देखूंगा तू अपसेट उनके बोलने के, तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना, मैं क्या करूँ? फिर वो बोलते, फिर मैं बोलता हूँ, वो लड़ाइयाँ होती, ये लड़ाइयाँ हैं। ये आप में भी तो गलती, आप भी सर नहीं, प्यार से कोई बोलता तो मान जाते। हाँ ये ठीक है, पर उसका ना अलग है, वो माफ कर देती है। मेरे को मन में रहता है कि चल ठीक है, मैं उसे फिर भी दुश्मन की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। ये दोस्त बना लेती है कि कोई नहीं, अंधा ट्रस्ट ही करना चाहिए कभी दुश्मन पे, ये वो करती है। आपका और नायरा का जो अभी मतलब जो बॉन्डिंग है वो कैसा है? क्या आपने जो मतभेद था वो सुलझ गया? सर ये बात नहीं होती उससे, मतलब इन द सेंस कि ऐसी कोई दोस्ती नहीं है कि हर रोज़ हाय हेलो करे कुछ हो। हाँ कभी फ़ोन करेगी तो कर लूँगा बात, पर मुझे अभी भी ख़राब लगा कि यार मैंने ऑनेस्टली सर, मेरी कभी कोई गलती नहीं थी उसके केस में। मैंने उसे फिर भी, जब शो ख़त्म हुआ तो कुछ उन्होंने कुछ बहुत बुरी बात बोली थी। मैं भाई अब आई डोंट नो आप इसे कब अपलोड करोगे, तब तक एपिसोड में आया होगा नहीं आया होगा, तो मैं बोल नहीं सकता। तो मेरे को लगा कि यार ये बहुत मन में खटास लेके बैठी है। मैंने कहा चल बेटा, अगर तुझे लगता है ऐसा कि मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया तो आई एम सॉरी, बट प्लीज़ ये मैटर और मत बढ़ा। आई एम वेरी हैप्पी विद अनिका, मेरे को नहीं चाहिए सब और आगे लाइफ में। तो मैंने उसे सॉरी बोल दिया था, बट उसके बाद आपको बाहर आके सब फिर से बोलना है। उसने एक जगह कहा कि क्या कहते हैं, मैंने उसकी माँ के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा था। बट दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट कि तू ऐसा लड़का है कि अगर तू अपनी माँ के मौत के बारे में झूठ बोल सकता है। अब ऐसा स्टेटमेंट फिर, और सोचो ना उस बेटे के लिए क्या होगा। मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता सर। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, मैं डरता ही नहीं किसी चीज़ से। मैं उस दिन डरता हूँ जब मेरे माँ बाप पे कुछ हल्के ही बीमार होता है। Exactly. तुम लोग ये बोल दोगे तो मुझे हर्ट होगा। और मैं तो फिर आग में उबल रहा था कि मैंने जिस दिन ये बोला था कि तू लड़की ना होती मैं बताता, वो मैंने सच कहा था। कोई भी लड़का होता A to Z, कितनी पावर होती मैं देख लेता। बाद में मुझे कुछ होता, मैं तो सॉरी, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, मैं मार देता। नायरा का अरबाज का कनेक्शन पहले कोई और था, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे सर उसे खुद नायरा को सब पता था, फालतू बार फुटेज खानी है और कुछ नहीं है। सर एक बात बताओ, फैजू आया, उसने ये इशारा कर दिया जी, ठीक है, हर कोई बोल रहा है बाहर कि भाई नायरा को सब पता था। अरे यार कितना झूठ बोलोगे, तुमने एक शो में कर दिया पहले भी यही। फीलिंग्स के नाम पे कब तक फुटेज खाई जाएगी इस दुनिया में, समझ नहीं आता। सब आपको पता था, ठीक है। जब रोडीज भी हुआ तब भी मैंने उसे तीसरे दिन ही बता दिया था कि यार नहीं हो रहा मेरे से भाई, आई कांट कंटिन्यू ऑल दिस, मैं नहीं कर सकता ये सब भाई, मुझे नहीं ऐसी कोई फीलिंग। वो मजाक चल रहा था, मस्ती चल रही थी, बस तुमने उसे इतना बढ़ा दिया, शादी तक बातें पहुंचा दी। मैंने कहा नहीं हो सकता। बहुत लड़ाई हुई। फिर एक दिन मैं उसे ऑफ कैमरा बहुत पहले बोल चुका था, और मुझे प्रोड्यूसर्स ने बोला कि प्लीज़ कैमरे पे बोल। तब वो एक फुटेज आई है जब मैंने उसे बोला कि नहीं कंटिन्यू कर सकता मैं आगे। लोगों को लग रहा है कि मैं रिलेशनशिप नहीं कंटिन्यू कर सकता आगे। मैंने कहा ये जो तू करना चाह रही है वो नहीं कर सकता मैं ब्रो, किसी और की हो रही थी। हाँ मैंने कहा मैं नहीं कर सकता ये सब। एंड देन वो अरबाज वाला मैटर भी सेम हुआ।
दिस इज ऑल फुटेज। इन्हें लगता है सब चीज़ें करने से बिग बॉस मिल जाएगा। वैसे मतलब हो भी सकता है क्योंकि आजकल सब लोग सर मैं बताता हूँ आपको ना, हाँ ठीक है कंट्रोवर्सी करके आपको बिग बॉस बुला लेगा, पर सिर्फ ऑडिशन के लिए बुलाएगा। जब वो 4 लोग वहाँ बैठे होते हैं और आपसे बातचीत करते हैं तभी आप सिलेक्ट होते हो। एग्जैक्टली, क्योंकि उस 9 महीने तक वहाँ आप, भी रियलिटी पता चली हाँ जाती है। वो 9 महीने, वो सॉरी 90 दिन तक आप वो एक चीज़ की फुटेज पे पूरा नहीं चला नहीं सकते। चला सकते। चलिए एडी की बात कर, एडी और आपका अभी भी बेस्ट फ्रेंड? या छोटा भाई हो तो। पर सर वो भी मैं बता तो रहा हूँ, मेरे साथ इतनी दिक्कतें हो गई। अनिका मिल गई वो बच्ची दिमाग से, ये मिल गया एडी शो के अंदर तो बाहर से दोस्त था मेरा, ये बच्चा दिमाग से, मेरा जीवन खराब हो गया था शो के। मैं कह रहा था अबे मैं गेम किसके साथ खेलूं, तुम क्या बच्चे हो यार, तुम हर किसी को माफ कर देते हो, तुम्हें लगता है कोई गेम नहीं खेल रहा। वो था सीन। एडी और कशिश का जो बात विवाद हुआ था उस पर आप विवाद हुआ था, कोई कंट्रोवर्सी हुई थी किसी बात को बाहर? लेकर? हाँ कुछ। सर सॉरी मुझे नहीं पता, अगर हुई बाहर मेरे को आई डोंट नो। अच्छा, शायद मुझसे इतना एक्टिव नहीं होगा। कशिश को अश्लील बोला जा रहा था वो दैट टाइम। अच्छा शो में बोला गया था ये, और वो उसने हाँ कर दिया था ऐसे कह रहे हैं। हाँ, सर नो फुटेज, मैं था नहीं शो के अंदर, मुझे पता ही नहीं है, पर मुझे नहीं लगता उसने बोला होगा ऑनेस्टली। उसने, मैं बताता हूँ उससे अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल दिया होगा कि यार कैमरे पे जब उसे बाहर आई वो रूम से, उसे वो मेकअप कर लेना चाहिए था, वो बाइट्स को छुपा लेना चाहिए था, दिखाना नहीं चाहिए था पर्सनली। तो ये मैक्सिमम उसने बोल दिया होगा, पर आई डोंट थिंक सो वल्गर बोलेगा, उसकी खुद की कनेक्शन है वो। और ऑनेस्टली उसे एक टाइम पे बहुत पसंद करता था। उसने मुझे बोला था कि भाई नाराज़ होती है जो है, पर लड़की बहुत अच्छी है, मेरे को पसंद है। बट सर अब मैं क्या बोलूँ, लोग ना आग मिर्च मसाला लगा के इतना बोल देते हैं, वो मासूम है वो साला। मैं अभी बोल रहा हूँ 19 साल के लड़कों को रियलिटी शो नहीं करना चाहिए। ये लोग इतने, मतलब मैं उसे बोल रहा हूँ लेटेड जोश होता है, मैंने जोश। बोल ना भाई, क्यों नहीं फीलिंग्स बता रहा है अपनी, बोल। नहीं बोला। जब वो उस समय जा रही थी दिग्विजय के पास कि पावर ले लेती हूँ, तब भी मैं एडी को बोल रहा था रोक उसे, रोक, बता अपनी फील। कुछ नहीं बोला, कह रहे जा रही तो जाने दे, ऐसे कर रहा था। मेरा सर मन किया था मैं से चांटा मारूं वही जाके। मैंने कहा एल्फा बन लियो भाई बाद में। हर्ष और वैशाली का उनका उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर किस पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं? मतलब ओवरऑल नजरिया आपने जो जैसे उनको देखा। सर आई फील आई वुड से जो शुभी वाला मैटर था, लोगों ने बहुत गलत जज कर लिया। व्हेन यू आर इन अ स्पेस जहाँ पे आप पे फ़ोन नहीं है, कैमरा, फीलिंग्स डेवलप हो जाती है सर, लोग नहीं मानते इस बात को। आप देख शुभी को जब अंदर आई, मैं मानता हूँ शायद हर्ट हो सकती है, पर अकॉर्डिंग टू हर्ष और अकॉर्डिंग टू शुभी, दोनों ने बोला कि हम 2 से 3 बार ही मिले हैं मैक्सिमम, 1-2 फ़ोन पे बात हुई है। तो इसका इतना बड़ा मैटर नहीं बनाना चाहिए था। अगर तुम्हें फ़ोन पे बात करके उसने ये तो नहीं, उसने तुम्हें ये बोला कि शादी कर लूँगा, उसने तुम्हें बोला कि आई लव यू, नहीं, उसने कहा शो से बाहर आके मैं आपको जीतूंगा। पर वो शो में उस मेंटालिटी से घुसा था। आप ये भी तो देखो, वो शो में सोच घुसा था कि जीतूंगा, पर उससे तो भाई उसको प्यार हो गया। अब वो क्या गलती है उसकी, उसे थोड़ी पता था एक लड़की मिल जाएगी जो इतनी अच्छी मिल जाएगी कि बिल्कुल वाइब मैच हो जाएगी। आ गई फीलिंग्स, क्या पता जब वो बाहर आता, अब शुभी से मिलता, सॉरी बोलता कि शुभी सॉरी बट आई हैव कनेक्ट, बट अब मेकर्स उसे अंदर ही लिया है। अंदर तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है सर। मुझे लगता है शुभी को भी थोड़ा ये समझ लेना चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ शुभी हर्ट होगी अपनी दोस्त की तरफ से भी, बट सर अंदर हो जाती है फीलिंग्स कनेक्ट। आप पे फ़ोन नहीं है, नोबडी इज सपोर्टिंग यू। और मैं बताता हूँ हर्ष की हालत तो बहुत ख़राब थी बीच में, हर्ष की बहुत तबीयत ख़राब थी। वो एक तो बेवकूफ़ एक नंबर का, एब्स दिखाने के लिए पानी नहीं पीता था, साला डिहाइड्रेट हो गया था, तबीयत इतनी ख़राब थी, ड्रिप्स लगती थी उसे। तो उस समय जब ऐसे वीक जोन में होता है ना, कोई आपको सपोर्ट करता है तो फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। और वो हो गई होगी उसकी, वो क्या कहते हैं, रुशाली के लिए। अब मैं अभी देखता हूँ ना उसे बाहर, सर वो बंदा ही नहीं है जो शो के अंदर था। वो सॉरी गाना चल रहा होता है मेरे दिमाग में, बन गया कुत्ता। जब उसे देखता हूँ वो भाई, वो बिल्कुल ही रुशाली के लिए बिल्कुल वो है कि यही लड़की है। आप सोचो ना, बाहर आके अपने मॉम डैड से मिलवा दिया, दोनों एक दूसरे की फैमिली से मिल के आ चुके हैं, क्या चीज़ सारा। तो ही वॉज सीरियस नो, वो मुझे लगता है शुभी को थोड़ा समझना चाहिए था। बट शुभी भी गलत नहीं, हर्ट होगी, लोगों ने मैटर थोड़ा बड़ा बना दिया यार, तू तो रेड फ्लैग है। ऐसा नहीं होता सर, फीलिंग्स अटैच हो जाती है। शादी नहीं की थी कि जन्म जन्मांतर के वादे करती है। एग्जैक्टली। आपको लगता है कि हर्ष ने सबको डरा के रखा हुआ था, जिसकी वजह से लोग उसे कोई पंगा नहीं लेना चाह रहा था? सर मैं बताता हूँ, हर्ष के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी कि हर्ष अरबाज का भी दोस्त था। हर्ष मेरा गेम में ज़रूर राइवल होगा, पर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो हम लोग वो थे जिनसे एक्चुअली थोड़े डरते थे लोग, कि नहीं डरते नहीं थे कि इन्हें गेम पता है, और उसके डिग्वे से वैसे लड़ाई नहीं थी। लोग जो दिख रहा है ना टीवी पे, वो है वैसा कि वो डरा सकता है, पर वो डराता नहीं था, बहुत प्यार से बात करता था। मुझे कहते थे कि उससे लड़ता क्यों नहीं, मैंने कहा मेरे से पंगे ही नहीं लेता,
वो मेरा भाई टाइप का है, मैं उससे क्या कैसे लड़ लूँ, फेक नहीं कर पाऊंगा ना, या तो कैमरे के लिए हाँ कि अब लड़ रहा हूँ, नहीं हम गेम में राइवल्स है, जिस दिन सामने अगेंस्ट परफॉर्म करेंगे वो लड़ाई दिखेगी, वैसे नहीं दिखेगी तुम्हें क्योंकि है ही नहीं जी। एक अनसेड बॉन्ड होता है ना कि तू मेरी गर्लफ्रेंड को अटैक मत क्यों, मैं तेरी गर्लफ्रेंड को अटैक, सिंपल, वो था हमारा बॉन्ड बस। वो अनिका को सेव कर लेता था, अगर मेरे पे कहीं पावर आती मैं रुशाली को कभी नहीं निकालता, दैट वाज सीन। सर हमारे साथ दिक्कतें, हम राइवल्स थे, वो अनिका को बहन बोलता था, मैं रुशाली को बहन बोलता था। अच्छा, अब नहीं फिर कैसे कर लें, जी जी, वो कनेक्शन बन हाँ कि हम गेम भी नहीं खेल हम गेम भी नहीं खेलते थे पर कभी साथ। जी। आप देखो, अब मैं MTV की थोड़ी लेने वाला हूँ। MTV ने एक फुटेज लगाई जहाँ हर्ष बोल रहा है कि आश्चर्य ने मुझे बोला कि हम मिलके अगर अनिल क्या कहते हैं आकृति को उड़ा दे तो क्या मजा आ जाए, पर MTV ने ना बस उतनी लाइन लगाई। आपको क्या लगता है आगे पीछे सब आगे पीछे कहाँ गया? सब एडिट हो ना वो जियो सिनेमा पे आया है, ना वो कहीं आया, कहाँ गया? एडिट हो गया। क्योंकि आपको एक को बुरा दिखाना था मुझे। जी। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, उसने बोला हो कि यार मजे ले रहे थे, मस्ती कर रहे थे, आगे तो उसने बोला, तो ये तो हम कितनों को बोलता था मैं। अब ऑब्वियसली मेरी लड़ाई हुई है आकृति से, आकृति मेरे और अनिका के बीच में बोल रही है, तो मुझे बुरा लगा था। मैंने कहा यार इससे बड़े तो तेरे साथ खेलता और इसे उड़ा देता, ये था वो। पर नहीं खेल रहा हूँ ना, तू अनिका की दोस्त है, तू उड़ ही नहीं सकती मेरी तरफ से, तो उसकी सब सुनता था मैं। तो ये लगता है अनिका मेरे को बोलेगी आकृति को उड़ा, कभी नहीं बोलेगी। जन्नत और फैजो के साथ जो आप लोगों ने टास्क किया, कैसा एक्सपीरियंस था? और उन मैंने तो दोनों किया के ही बारे नहीं, मैंने तो किया ही नहीं, मेरे को तो वो मारने को दिया था। हाँ मतलब जो भी था उसमें भी सर एक बड़ी ना फनी बात है। एक फुटेज लगी मेरी, जब जन्नत और फैजू का नाम लिया मैंने ऐसे किया यार, क्यों तो क्यों ये वो जन्नत और फैजू के लिए नहीं किया था सर, ये ना दूसरी बार हो गया था शो में। मतलब ये भी यहाँ पे अलग दिख रहा अरे है। वो रीजन ये हाँ, क्योंकि वो रिएक्शन आया था, ऑब्वियसली आया था, बट जब पहले आपने मतलब वो आपने उनको देखा तो ये रिएक्शन आपका नेचुरल था? उनके लिए नहीं था ये। Okay. ये ऐसा था कि मैं बताता हूँ, पहले उर्वशी मैम आई, तब उन्होंने बोला कि द डीवा द दिस ये द, नहीं डीवा नहीं बोला उन्होंने, कुछ और बोला, आप सुनोगे। मैंने कहा प्रिंस भाई आ रहे हैं, जी। यस, तो मैं उधर है भाई आ रहे हैं, क्योंकि हर बार आते थे स्पिरिट्स में। उर्वशी आ गई, मैं तब वैसे हो गया, मैंने कहा यार। फिर जब जन्नत फैजू को बोला तो बोला कि ये कपल ऐसा है जिसकी केमिस्ट्री सब, मैंने कहा भाभी भी आ रही है, मैंने ओ काम, तो मैं इतना एक्साइटेड था जब वो डिस्क्रिप्शन हो रहा था। अब जन्नत फैजू देखे, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार मतलब वो भाई, रिएक्शन किसी और वो चीज रीजन के ये था लिए कि भाई भाभी नहीं आए, और यहाँ कुछ और हाँ कैसे लोग मुझे कह रहे जन्नत और उससे वो सॉरी जन्नत फैजू से चिढ़ता है जैसे। मैंने कहा नहीं भाई मैं भाई भाभी को एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं वो इसलिए मैंने क्यों नहीं आए। मतलब वो ऐसा हो गया कि ऑब्वियसली बहुत टाइम से बाहर किसी को देखा नहीं ना, वो भाई भाभी आ जाते, मैं तो कहता यार। बट उनकी जो केमिस्ट्री दिखी आपको, हाँ आपके नजरिए से कैसी लगी? तो मुझे लगता है छुपाते हैं पर कुछ तो है ना? आपको भी लगता है? हाँ, जब वो आपने याद होगा कि वो फैजू ने भी बोला था कि कुछ कहा था उसने कि भाई इधर भी देख ले, उसे प्रेस जब कर रहा था, शायद लक्ष्य कर रहा था कुछ, इधर भी देख, तो वो वही लड़का बोलता है जो थोड़ा होता है कि हम भी हटे कुछ है, छुपाते हैं पर। हाँ ये तो लोगों को भी पता चलता है। तो मुझे लगता है रिलेशनशिप छुपा के रखना चाहिए, इतना नहीं दिखाना चाहिए। क्यों मगर? लगती है सर लोगों की नज़र ना, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, उस वजह से आप पढ़ते भी हो ना जब कमेंट्स, तो आपको लगता है कि हाँ शायद ये इसलिए कर रहा है, दिमाग में बस वो बनता है। तो अच्छा छुपा हुआ है तो ठीक है। नजर में बिलीव करते हैं आप? ऑब्वियसली सर नज़र होती है, हाँ पर वो 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं चलती ऊपर वाला भी तो है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। बुराई ज्यादा दिन नहीं चलती। हाँ, चलेगी 2-4 दिन चलेगी, फिर झेल लेंगे आपके हिसाब से मतलब डिजर्विंग कौन है, विनर के लिए कौन डिजर्विंग लगता है? हर्ष रुशाली, बिकॉज आई फील बहुत सा है शो में उसने। जसवंत को नहीं सर, फ्री फंड में आया है। अच्छा सर एक बार बताओ, अगर आप लोग देख रहे हो तो जिस मैं बाहर हुआ उसमें आकृति को ये पावर मिली थी कि आप अपना ओपोनेंट सेलेक्ट कर सकते हो, है ना और आप ही दोनों परफॉर्म करोगे, बाकी सब अनसेफ है। तो जब मैं वापस आया, तो जब सबने चूज कर लिया था कौन कौन परफॉर्म करता है, तो वो बाकी 4 अनसेफ होने चाहिए ना, क्यों बचा लिया उन्हें आपने सेफ बोल दिया। और अगले दिन वो लोग टास्क कर रहे हैं, तो भाई मुझे भी टास्क करवाते ना, फिर निकालते, मैं हार के निकलता, मैं खाली ऐसे खड़ा हूँ, मैं तब निकला हूँ, दैट इज नॉट फेयर। उसके बाद और टास्क आ रहा, फिर अब छोड़ो, मैं बोल दूंगा बायस थे तो थे और क्या। पर जसवंत ने ना TRP दी है, वो सिर्फ उसका कनेक्शन आकृति थी इसलिए आ गया। एंड वो अरबाज को खींचने वाली जो बात है, सर मैं एक चीज़ बता दूं, अरबाज की तबीयत ख़राब ना होती तो खींच भी ना पाता। और दूसरी चीज़, सब देखना फिर से जाके फुटेज, वुडन ब्लॉक पे पाँव लगा के खींच रहा था, जो अरबाज को अलाउ नहीं किया जा रहा था कि तू पाँव लगा के सपोर्ट ले ले। अरबाज को 10 बार मना किया कि पाँव हटा वहाँ से, पाँव नहीं लगा सकता, तू पाँव लगा। अगर आपने पाँव लगा लिया फिर आपने किसी को पकड़ा, दैट इज अ डिफरेंट फोर्स। और अगर रस्सी इतनी लंबी है, एक झटका मारोगे ना, यहाँ पे रिस्ट पे झटका पड़ेगा, उसकी रस्सी खुल जाएगी, उसके बाद आप जंप मार के चले जाओ उधर। वही वो कर रहा था। माना स्ट्रेंथ है, बट
ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि भाई अरबाज को खींच दिया। भाई अरबाज की तबीयत भी खराब थी, अरबाज फीवर में था, अगले डोम में आपने देखा होगा वो उठ के चला गया था। सो आई नेवर फेल्ट कि उसने कुछ भी ऐसा बहुत फाड़ किया जिसके लिए वो शो का विनर डिजर्विंग हो। एक शो में सिर्फ टास्क इंपॉर्टेंट नहीं होते, आपका पॉइंट ऑफ व्यू देने का तरीका ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो सर, मैंने जितना भी बोला आकृति को वापस आके, वो मेरा जो भी उसके साथ बुरा था मैंने बोला, बट एज अ पार्टनर जशवंत ने स्टैंड ही नहीं लिया। बाद में पीठ पीछे जाके बोला, तो आई डोंट फील सो कि वो विनर क्वालिटी है। अगर आपसे मैं पूछें कि अनिका के अलावा अगर शो में कोई और आपका कनेक्शन होता तो वो कौन होता? शो के पर्सपेक्टिव से बस हाँ, मतलब आपके हिसाब मुझे से। प्यार ना होता सर और किसी से, मुझे लगता नहीं। मैं प्यार में ना पड़ता, अनिका जैसी लड़की ना होती तो मैं नहीं पड़ता। मैं उसके बाद खेलता तो इधर रुशाली या शोभिका के साथ खेलता, क्योंकि वही पहले स्टार्टिंग में बैंड्स में लेता मुझे, और उसके बाद मेरा ऐसा होता कि मैं स्विच करता रहता। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं स्विच कर लेता, मैं फिर गेम खेलता। मैं ऐसे ना खेलता कि यार मतलब प्यार नहीं होता, बट कनेक्शन बना के खेलने हाँ, के एक लिए, गेम के लिए होता। सर देखो, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, लोग कहते हैं तूने गेम खेला तू बताता नहीं, पर सर अगर मुझे गेम खेलना होता तो जस्ट लाइक दिग्विजय से, दिग्विजय भी नायरा के साथ जाके आइडल मैच बन गया, तो मैं बैठा था ना पहले नायरा के साथ। अगर आपको किसी को याद हो, कितना मुश्किल था मेरे लिए सबके वोट्स लेना। नायरा के एग्जाइल पूरा वोट करता, मेरे दोस्त मुझे वोट करते और मेकर्स बना देते। सॉरी पर बुरा लगेगा, मेकर्स बना देते, तुम लोग को विश्वास हो ना हो। या चलिए, मेरे पास छोटे छोटे सवाल हैं। मतलब आपके अनुसार अगर हम आपसे जानना चाहें कि असली जोड़ी कौन, असली जोड़ी है जो सिर्फ खेल के लिए थी, या आई मीन कि आपको लगा कि ये असली जोड़ी है या सिर्फ गेम के लिए है? अच्छा, हर्ष और रुशाली, असली। नायरा और अरबाज। अरे सर ये तो सबको पता है, इसका क्या ही पूछ रहे हो। आप बता दो। गेम के लिए है। अदित और खनक, असली। दिग्विजय, उन्नति। शक है पर मेरे को भी गेम के लिए लग रहा है, गेम एंड ऑडियंस बाहर। जश और आकृति, मोनेटाइज्ड। वो पहले ही बोल चुके। हाँ। एक शब्द में अगर बताना हो तो आप इन कंटेस्टेंट के लिए क्या बताएंगे? लक्ष्य, शैडो। शुभी, सॉरी दोस्त है, पर जैसा मैंने शो में देखा उस हिसाब से बोलूँगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि डम बनने की कोशिश कर रही है पर बहुत स्मार्ट है। एडी, बच्चा। देवकरण, भाई। कशिश, ओ रूथलेस। दिग्विजय। मैं रीज़न दूंगा जो मैं बोलूँ, फेक। ये क्योंकि बहुत सॉफ्टी है पर ये बहुत हार्ड बनता है कैमरे के आगे। अच्छा ऐसा। हाँ। रूर, सॉरी, रूरू, रूरू। स्वीट हार्ट। डेकला, ओह तो मुंहफट। आकृति, किसी को भी यूज करके फेंकने वाली। नायरा, फुटेज। सॉरी। उन्नति, स्मार्ट। अमेहा, स्ट्रॉन्ग। अरबाज, स्ट्रॉन्ग। सचिन, लप्पू। हार्ड, वेरी हार्ड, कठोर। मतलब क्या वेरी हार्ड? वेरी हार्ड कौन था? कठोर, कठोर मतलब कठोर, जो कठोर कोई है ना contestant। अच्छा, दिग्विजय सर गेम खेल रहा ना उस समय तो भाई पत्थर है वो पूरा। हाँ। कोई फीलिंग्स नहीं है। सो आप अपनी हमेशा ये कहा जाता है कि कोई भी रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होता है या कुछ होता है। आपने तो ऑलरेडी 2 इतने बड़े बड़े शोज किए हैं, आपको भी लगता है कि ये स्क्रिप्टेड होता है, या फिर ये शो करने के बाद आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आया आफ्टर दिस शो? नहीं सर, मेरे में कभी कोई चेंज नहीं आ सकता। मैं जैसा हूँ वैसे रहूँगा। मुझे बदलना थोड़ा मुश्किल है, वो बदलेगा जब बदलेगा। उसने मुझे बनाया ऐसा दिया है कि मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली अपनी लाइफ में, मुझे जब भी वो देता है ना तो पहले बहुत ग्रेट डाउनफॉल दिखाता है, फिर वो मुझे कुछ देता है ताकि मेरे में कभी वो आए ना कि भाई मैंने अचीव किया है। मुझे पता रहना चाहिए कि उसने दे रखा है, तू ज़मीन पे रह, दे दूंगा सब लेकिन औकात में रह, ऊपर मत उठ। वो एटीट्यूड नहीं आएगा अंदर। तो मुझे वैसे ही मिलता है जब मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, उसके आगे वो मुझे कुछ अच्छा देता है। एंड आई फील स्क्रिप्टेड नहीं है शो, पर लोग अपनी स्क्रिप्ट बनाते हैं, अपनी तरफ से पहले सोच के आते हैं कि हम ऐसा दिखाएंगे, देख ऐसा के आते हाँ हैं, प्लान कि करके ऐसा आते दिखाएंगे। सर आप एक मैं चीज़ बताता हूँ, ये मैं दिग्विजय की मैंने नोटिस किया अभी रिसेंटली। वो आप सोचो उसके डोम में लक्ष्य से लड़ाई हुई थी कि उसने उन्नति को सेव नहीं किया, फिर वो वापस आके कहता है कि एक चीज़ तो मैंने देख, क्योंकि कैमरा ऑन है, एक चीज़ तो मैंने लक्ष्य देख ली कि तेरा मेरा भाईचारा रियल है। यार ये बोलने वाली बातें नहीं है, ये बाहर ऑडियंस जज करेगी। जी। आप देख रहे हो बार बार
ना नरेटिव सेट किया जा रहा है बोल बोल के जी कि दिग्विजय तो ऐसा नहीं है, या कोई भी जब भी ऐसे कोई बोलता है ना कि मैं सीनियर फा, दिस इज बीइंग नरेटिव सेट करना कि मैं ऐसा हूँ, मैं बार बार बोलोगे लोगों को बताना बार हाँ तेरा मेरा भाईचारा तेरा, ऐसे बोलने से अलग हो जाता है। मेरा भी आइडिया था ना, कभी किसी ने सुना है बोलते हुए कि भाई तू ही है, जब मेरे से बोला जाता था ना कि व्हाट आर यू फीलिंग फॉर एडी, में तब बोलता था, जी उससे पहले मैं कभी नहीं बोलता था। कभी आप मेरे को वहाँ नहीं, आप मेरे को देखोगे डोम में बोलते हुए, क्योंकि वहाँ मेरे से होस्ट बोलता था कि बोल, उनके बारे में बात करें। तभी मेरे को आप कभी भी देखना उधर नहीं मैं बात कर रहा होता था, कभी भी विला में बहुत कम नजर आऊंगा। मुझे कई बार बोला जाता था, प्रोड्यूसर्स बोलते थे कि क्या कहते हैं रियलिटी दिया कर, मेरा हो गया है, मुझे मिल गई है। चलिए लास्टली होस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और सुपर स्वीट होस्ट, या मतलब सनी मैम मैं जैसा सोच रहा था उससे 100 गुना ज़्यादा स्वीट है, और तनुज तो भाई हैं, उन्होंने हमेशा मैं भाई की तरह ट्रीट किया। अभी भी उनकी इंजरी हो गई है, हाथ में फ्रैक्चर आ गया, आई लाइक मैं प्रे करूँगा कि बहुत जल्दी रिकवर हो जाए तो मिल सके। मुझे मैसेज करते हो कभी आ क्रिकेट खेलने लोनावला, मैंने कहा भाई बुला भी लोनावला रहे हो इधर नहीं पास में कहीं। लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इतना प्यार दिया और ऐसे ही प्यार देते आ रहे हैं आपको? सर आई फील मेरे फैंस के लिए मैं इतना बोलूँगा, आई एम वेरी थैंकफुल कि अभी तो मैं ऑनेस्टली से एज अ थोड़ा डाउनफॉल काउंट करता हूँ क्योंकि मेरा इतना अच्छा नहीं गया जो, बट जो मेरे रोडीज से है ना सर, वो आज तक साथ है और मुझे एक ही चीज़ बोलते हैं कि भाई हमें पता है आपका पोटेंशियल क्या है, इट जस्ट शायद आपके साथ समय ने साथ नहीं दिया, वरना आप फाड़ देते। तो दीज गाइज आर लाइक, वो मेरी फैमिली जैसे हो गए हैं, वो भाई वो हद प्यार करते हैं। तो उनके लिए वो ये कि भाई जब जिस दिन मिलोगे तुम्हारा भाई तुम्हें वैसे ही मिलेगा जैसे तुम मुझे देखते हो, चाहे मैं कहीं पहुंच जाऊं, कभी रोड पे मिलोगे तो तुम टेंशन ना लो, जितना टाइम तुम बोलोगे उतना टाइम साथ बैठूंगा। चलिए थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके Thank you, और sir. उम्मीद है कि आप जल्दी बिग बॉस के अंदर आए और आपकी रियल पर्सनालिटी जो है लोगों को दिखे। सर बहुत दुखी हो जाएंगे लोग अगर मैं अंदर आ गया तो। नहीं बहुत एंटरटेन भी होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।